नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चों टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए यूपी टेट की परीक्षा जो है अब होने को है। यूँ समझ लीजिए कि 20 से 25 दिन जो है वह मुश्किल से बचे हैं। इन 20 से 25 दिन में हम ऐसा क्या करें, कौन सी गलती ना करें कि हमारे यूपी टेट की परीक्षा पास हो जाए। कम से कम हम पास तो हो जाए, अच्छे नंबर तो हम बाद में भी देख लेंगे। ये महीना बहुत ही उम्मीदों का महीना है, ये अंतिम महीना है, ये समझ लीजिए इस परीक्षा के लिए। तो मेहनत भी उतनी ही बनती है, जितनी मेहनत करोगे, जितने गुण डालोगे, उतनी जो है वह आपके नंबर आएंगे। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आई हूँ, यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो यूपी टेट की परीक्षा आपके हाथ में है, ये पक्की बात है। चलिए भाई, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यूपी टेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पैटर्न नहीं पता होता है। तो पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है वह आते हैं और ये पेपर 1 है। यदि तो पेपर 1 के लिए आप जो है वह किसकी तैयारी करते हैं, या तो ईवीएस होगा, ठीक है, गणित और ईवीएस यहाँ पर आता है। बाकी यहाँ पर सीडीपी पर जो है वह 30 नंबर सबके लिए 30 नंबर का विभाजन है। और चूंकि 30 नंबर जो है वह सभी सब्जेक्ट के लिए है, तो आपको वेटेज के अनुसार चलना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ताकत बनाइए और जो ताकत है उसको भी ताकत बनाइए। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आपकी जो है गणित जो है वह बहुत अच्छी स्कोरिंग आती है, तो गणित में फिर नंबर कम नहीं होने चाहिए। मतलब यूपी टेट की परीक्षा में इसमें कम नंबर नहीं आने चाहिए। तो जो वीक है, मान लीजिए हम ईवीएस जो है वह वीक समझ लेते हैं, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि क्या तैयारी करे क्या नहीं। तो जो वीक है ना, तो उसको भी आपको ताकत बनाना होगा। ये समय है, कैसे हम इसको जो है वह एक पावर बनाए, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और दूसरी बात है, पेपर 2 का जो पैटर्न आता है वह आप देख सकते हैं, इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं। सोशल साइंस यदि आपके पास है तो इसमें से 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वैसे गणित और हो गया हमारा साइंस, इसमें हमारे क्या आएंगे, इसमें हमारे 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से 150 क्वेश्चन जो है वह आते हैं 30-30 करके। अच्छा, अब यहाँ पर जो गलती होती है ना, वो क्या होती है, बच्चा ना क्या करता है, ये गलतियां हैं कि बच्चा एक ही बार चीज को याद करेगा। यूपी टेट में मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट से बनते हैं, और यदि आप एक बार यदि पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि 20% ही आपके दिमाग में गया, बाकी 80% आपको आता ही नहीं है। ये मान के चलिए कि अगर आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए, या एक बार ही मान लीजिए प्रैक्टिस सेट लगाया, या 1-2 बार मुश्किल से लगा लिया, चलो तो 20% तक आपके दिमाग में गया, और बाकी चीजें जो है वह आपको याद नहीं रहती है। और इसलिए बच्चा ये बोलता है कि मैम मैं भूल गया। कारण यही है, कारण आपको मालूम होना चाहिए कि आपने ज्यादा रिवीजन नहीं करी है। तो क्या करना है, कोई भी टॉपिक है उसको 3 बार तो रिवाइज करो ही करो। फटाफट से जो है वह नोट्स को रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, और इसके बाद 70% तक जो है वह आपको चीजें याद रह जाएंगी। और यदि आप इसके साथ जो है वह एमसीक्यू लगा लेते हैं या प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो हो जाएगा सोने पे सुहागा। यानी कि रिवीजन और साथ में एमसीक्यू करना है, तब जाके 90% जो है आपको याद रहेगा। फिर भी आप भूलोगे, तो उसके लिए रामबाण यह है कि बार बार इसको रिवाइज करना है। यूपी टेट में सबसे ज्यादा आते हैं फैक्ट्स, और फैक्ट्स जो है वह हमारे दिमाग से जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि किसने क्या कहा, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, कितनी बार हम याद करें वो निकल जाता है। तो समझ जो है वह कम बनती है, तो इसलिए एक एक सिद्धांतकारी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और सीडीपी में जो है, यदि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, मैंने बहुत बार ऐसी क्लासेस में करवा भी रखा है कि किसने क्या दिया है, और यहाँ पर उनकी थियोरी भी करवा रखी है और अभी भी चल रही है। तो आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं यूपी टेट एसएसटी की बात करूँ, देखो एसएसटी का भी सिलेबस बहुत अच्छा खासा है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बच्चा क्या करता है, ल्यूसेंट को रटता चला जाता है और ल्यूसेंट पर ही यहाँ पर फोकस कर रहा है यदि, तो वह यूपी टेट की परीक्षा खराब हो जाएगी। इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि सभी जो है सबका वेटेज इक्वल है। तो आप एक सब्जेक्ट पर यदि लगे हुए हैं तो आपका पेपर पास नहीं होगा, याद रखो, है ना। फिर इसके अलावा क्या है, यूपी टेट साइंस है, तो साइंस में ये सारी चीजें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पेडागोजी। सब्जेक्ट में पेडागोजी जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही ईवीएस की अगर मैं बात करूँ, तो ईवीएस बच्चों वाली चीज नहीं है। ईवीएस में भी काफी कुछ आता है, काफी सारी चीजें आती हैं, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो इसको देख लीजिए, है ना। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो है वह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर स्ट्रैटेजी क्या है, आइए। स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, यदि आप क्लासेस देख रहे हैं तो क्लासेस देखिए। यदि मतलब सबसे पहले तो देखो थ्योरी ही आती है,
चाहे थियोरी की आप क्लासेस देख रहे हैं वह देखिए, चाहे आप किताब पढ़ रहे हैं कोई थियोरी के लिए, चाहे आप सेल्फ से जो है वह तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हम किसी को नकारते नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सबसे पहले थ्योरी यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, अच्छे से बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए ना, चाहे वह किताब हो सकती है, चाहे वह आपके बनाए गए जो है आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हो सकते हैं, तो उसको बार बार रिवाइज करना है। एक हफ्ते बाद फिर दोबारा पढ़ लो, फिर 3-4 दिन बाद फिर दोबारा पढ़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए। फिर इसके अलावा जो आप नोट्स बना रहे हैं, यदि मान लीजिए पेपर 2 है, पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स हम रेफर करते हैं, लेकिन क्या अभी हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब पढ़नी है? तो उत्तर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ना है बताओ? क्योंकि समय ही नहीं है ना, एक चैप्टर में हम कितना समय हमें लग जाएगा। तो ऐसी चीजें ढूंढिए जो यहाँ पर फैक्ट्स के आधार पर आपको सारी जानकारी दे दे, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ने लग जाए तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल विफल स्ट्रैटेजी है, इससे खराब है। जो आपने नोट्स बनाए हैं या कोई ऐसी किताब ली है जो फैक्चुअल आधार पर है, तो उसको फटाफट से जो है वह पढ़िएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, 20 से 25 दिन में फिर आप इसी पे लग जाओगे। इसके अलावा पीवाईक्यूज, कोई भी कितना भी कुछ कह ले कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, या कह ले कि वो बासी हो चुके हैं, 2021 या 22 के थे, पहले के थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये जो यूपी टेट का जो ये यूपी का जो आयोग है ना, पैटर्न एक ही है इनका। अगर हम बात करें ना 2016-17 का जो हमारा यूपी टेट की जो 17 की जो पीवाईक्यूज था, या फिर अगर हम 2021 की बात कर लें, देखो पैटर्न मिलता जुलता है। तो पैटर्न हमें समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, या ऊपर ऊपर से चीजें ज्यादा पूछ लेते हैं। पेडागोजी में लगता है समय, इसमें समय नहीं लगेगा। अगर आप चीजों को एक बार 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 देखेंगे तो पीवाईक्यूज करना जरूरी है पैटर्न के लिए। इसके अलावा नए प्रश्न देखो लगाने जरूरी है। जमीन आसमान का अंतर हो चुका है इन 5 से 6 साल में, मतलब कितनी सारी चीजें आ गई हैं, फोन में कितना एडवांसमेंट हो गया है, एआई का जमाना हो चुका है, नई नई चीजें, देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, युवा पीढ़ी अपनी आवाज उठा रहा है, लोग जो है टीचरों के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब कितनी सारी चीजें जो है वह बदल गई है। तो बदलते जमाने के साथ अपने आप को बदलना है, और इस वजह से मॉडल पेपर यानी कि जिसमें नए प्रश्न होते हैं ना, नए प्रश्न, या जिसको आप कभी कभी मॉक टेस्ट भी कह देते हैं, वो अब लगाना जरूरी है। यानी कि इन 20 से 25 दिनों में अब आपको 10 बार मॉडल पेपर लगाने होंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं कह रही, मैं सभी सब्जेक्ट के कह रही हूँ, चाहे वह सीडीपी हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश या कोई और भाषा है, एसएसटी है, तो वह 60 क्वेश्चन रोज के रोज लगने चाहिए। यानी कि डेली बेसिस पर आपका एक प्रैक्टिस सेट जो है, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगने ही चाहिए 150 प्रश्न के। तो 300 क्वेश्चन जो है वह कम से कम निकालिए अपने हाथ से, 2 प्रैक्टिस सेट या 1 प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है, ये यूपी टेट में सबसे ज्यादा आजमाई हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, 80/20 का रूल। हालांकि सीटेट में अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन यूपी टेट में फिक्स होने की संभावना ज्यादा है ना। सीटेट में पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं, चाहे जितना मर्जी कर लो कि पेडागोजी से जो है सवाल आते हैं। यूपी टेट में क्या होती है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आयोग बार बार पूछ रहा है। जैसे सीडीपी में मैंने आपको बता रखा है, ये बुद्धि हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर जितने भी सिद्धांतकारी है, कौन कौन से थियोरीज है ना, तो ये हमने इसको सीरीज में जो है वह करवाया हुआ है। अधिगम के सिद्धांतकारी है, या फिर विकास के सिद्धांतकारी है, बस सब करने ही करने हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर ज्यादा ध्यान, बाकी आप ऐसे खुद भी लगा सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 80/20 वही होता है। 80 मतलब कुछ सिलेबस का हिस्सा ऐसा होता है, सिलेबस को जरूर देखना है, सिलेबस का ऐसा हिस्सा जो मोटा मोटा आपको हाईलाइट करते हुए नजर आ रहा है, उसको ज्यादा पढ़िए। हो सकता है वह कम हो, लेकिन उसमें से 80% जो है वह मसाला आता है। तो 80% चीजें उसमें से आज आती है, जो टॉपिक जो है वह मोटे मोटे आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात कर रही हूँ। टॉपिक कम है लेकिन 80% जो है वह यहाँ पर कंटेंट आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यूपी टेट में फैक्ट्स पूछता है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, वह सारी चीजें जो है मालूम होनी चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया, जेडपीडी या एमक्यू, ये नॉर्मल जो हमारे टॉपिक्स है वह किसने दिए, मतलब मुंह जबानी याद होना चाहिए। फैक्टर एनालिसिस जो है वह किसने दिया, है ना, तो ये कारक विश्लेषण का सिद्धांत या फंक्शनल ऑटोनॉमी किसने दिया, ऐसे टॉपिक जो है आपको मालूम होने चाहिए। एडवांस ऑर्गेनाइजर किसने दिया, मतलब ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, ये मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ।
चाहे तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा ले, लेकिन अब जो समय है वो किसका है, मूक का है। फिर मैं कहूंगी टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर आपको लगाने हैं तो लगाइए। PYQs हमने ले रखे हैं, मैराथन्स भी बीच बीच में हमने ले रखी है, और इसके अलावा हमारी बड़ी बड़ी जो है वह मैराथन आती है और आएगी अभी, जिसमें हम सारी चीज़ों को जो है वह क्लियर करेंगे। ये मैं पूरे अपने टीम से जो है मैं बात कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है और उसको हम देते भी हैं, यानी कि हमारी तरफ से मॉक टेस्ट जो है वह जाता भी है। नए प्रश्न इसमें, नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तब जाके आपका यूपी टेट की जो परीक्षा है वह पास होगी। और इसके लिए एक चीज और मैं कह दूं कि अब नया पढ़ना छोड़ दीजिए। अब हमारा उद्देश्य यही है कि जो चीजें आपने पढ़ी हुई है उसी का बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, तब जाके जो है यूपी टेट की परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे नंबर लाते हैं बच्चे। पिछली बार भी मेरे पढ़ाए हुए से जो है वह लाए हैं, मतलब हम सभी टीचर्स ने जो है वह मेहनत करी है, ठीक है जी, चाहे ये इस संस्थान में हो, लेकिन पहले तो कहने का मतलब यही है। और इसके लिए इसकी एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि यूपी टेट में ना अभी जैसे अभी का माहौल क्या है कि है एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम की वजह से पहले से ही घबराहट आ जाती है, और इस घबराहट की वजह से भी हम परीक्षा जो है वह पास नहीं कर पाते। तो घबराहट को रखिए एक जगह, और दूसरा आप सिर्फ और सिर्फ अभी तैयारी करेंगे, अपने मन से बात जो है वह निकाल दीजिए कि हमें किसी प्रकार की कोई घबराहट है या हमसे नहीं हो पा रहा है या कोई तनाव है। अरे इतने समय से जब ये परीक्षा आई है ना, तब तो कोई वो नहीं था ना, और अभी क्यों जब आ रही है तो आप जो है आप बिल्कुल तनाव रहित जो है इस परीक्षा को पास करिए। तो मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम का प्रेशर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि यूपी टेट के लिए मैं स्पेशल सीरीज जो है वह लेके आ रही हूँ। CDP की ये स्पेशल सीरीज रहेगी 10 दिन। हम ऐसे 10 दिन अगर आपने इस क्लास को ले लिया, इन सभी क्लासेस को, तो ये 10 डेज की स्पेशल सीरीज है। जीरो से हीरो ना बना दिए तो बात रही। जिसको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ मैं कहती हूँ कि प्रश्नों के माध्यम से ही हम बहुत कुछ सिखा जाएंगे आपको, बहुत कुछ। किसने क्या कहा, पूरी की पूरी थ्योरी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में हो जाएगा। 10 दिन यदि आपने ले लिया कि 10 दिन से, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, 2 दिन में भी नहीं होगा, 3 दिन में भी नहीं होगा, समय लगता है अच्छी चीज़ों के लिए, है ना। तो यहाँ पर समय जो है बहुत कम है। 10 दिन हम स्पेशल सीरीज करेंगे और फिर बाद में जो है वह हमारी आएगी लॉन्ग मैराथन। लोग जो है, मतलब मैं कहना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, महा मैराथन मतलब महा मैराथन ही होगी, बड़ी मैराथन होगी जिसमें सारे टॉपिक्स होंगे, कोई 4 घंटे की नहीं होगी, 3-4 घंटे की बड़ी मैराथन बढ़िया होगी। आप चिंता मत करिए, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये मेरा जो है ये पूरा का पूरा प्लानिंग है। फिर मैं आपसे कहूँगी, कोशिश यही होनी चाहिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जब यूपी टेट की परीक्षा हो, कम से कम आपने जो है कम से कम कह रही हूँ 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वह आपने किए होने चाहिए। ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं यदि आपके अंदर दम है, यदि आप चाहते हैं कि चलो लास्ट मौका इसे दे देते हैं, एक बार फिर से मैं जम के बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ूंगी और मैं अपनी तैयारी को जो है एकदम धार दूंगी। तो उसके लिए उन सभी बच्चों से मेरा यही कहना है, देखिए कि यूपी टेट की परीक्षा वैसे तो सीटेट से भी हो सकता है, लेकिन हम ये जो है अजम्पशन लगाते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई मैंडेटरी जो है वह लग जाए, बाद में आयोग की तरफ से ये कह दिया जाए कि यूपी टेट की जो ग्रेस मार्किंग हो रही है या यूपी टेट वाले बच्चों को ही मौका मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि चुनाव का समय है ना, तो ये कुछ ना कुछ जो है वे बातें कर रहे थे। अभी मैंने आपको कहा भी कि काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात हो रही है। हमें अपने आप को तैयार रखना है, भले कितनी भी कठिनाइयाँ हो। ये बात सुन लीजिए, अपने आप को तैयार रखिए। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक परीक्षाएं हैं, उसको पास करिए। अंतिम समय चल रहा है, ये समझ लीजिए 20-25 दिन है, बढ़िया से तैयारी करेंगे। और ये मैं मंडे से लेके आ रही हूँ सीरीज़, ये हम 10 दिन की जो सीरीज़ है, स्पेशल सीरीज़, ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मंडे से इस सीरीज़ को लेके आऊँगी। फिर यहाँ पर मतलब ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक से बनाऊँगी, नया भी क्रिएट करूँगी। एक जो पिछले क्वेश्चन आए हैं उसके आधार पर न्यू क्वेश्चन क्रिएट करूँगी। एक एक टॉपिक को यहाँ पर मैं छोड़ूंगी नहीं। जो आपको पढ़ाया है या जो संभावित है, जो आ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नई चीज़ें जो है वह नहीं पढ़नी है। सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, हालांकि सिलेबस में भी जो है कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं डाली है, PYQs में इन्होंने वह प्रश्न डाले हैं, तो वह हमारा सब पर ध्यान रहता है, ठीक है जी। तो इसके अनुसार जो है वह चलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और यदि आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, मैं फिर कहती हूँ कि सेल्फ स्टडी जो है सबसे
बढ़िया होता है, ऐसी बात नहीं है। और ये उन बच्चों के लिए भी है, सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि इससे हमें लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत ऐसी नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई राज है, ठीक है जी। और ये आपको भी पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो टॉपिक्स आने ही वाले हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है जी। लास्ट टाइम पे हम यही करवाएंगे, आप चिंता मत करिए, बढ़िया तरीके से तैयारी होगी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन बच्चा जो है इस मंडे से जो शुरू होने वाली स्पेशल सीरीज है हमारी 10 दिन की, कौन कौन बच्चा जो है वह शामिल होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।